नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग औसत की लास्ट क्लास देखेंगे। ये औसत का सबसे अंतिम क्लास है। ये सीटेट या कोई भी स्टेट का टेट हो या टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोग औसत का बहुत छोटा छोटा ट्रिक्स भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज उससे मिलता जुलता प्रश्न, वैसे प्रश्नों का मैं चुनाव किया हूँ जो आपके सीटेट और टेट एग्ज़ाम में पूछा गया है या इससे मिलता जुलता प्रश्न को पूछा गया है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। मैं इसमें 8 प्रश्नों को लिया हूँ और आप सभी जान ही रहे हैं कि जब मेरा वीडियो अंत होता है तो आप सबों को होमवर्क मिलता है और ये होमवर्क आपको करके मेरे पास भेजने होते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप सबों को शेयर किया हूँ। जिन लोगों के पास नहीं है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपके कॉपी को चेक करूँगा, क्या गलतियाँ हुई, कहाँ तक संभव हुआ, कहाँ तक आपने अच्छा से किया, इन सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ और मैं इसका रिप्लाई फिर आपके व्हाट्सएप में करता हूँ। ये मेरा पेड ग्रुप में ऐड होने के बाद ही ये सभी काम हो पाते हैं। मैंने सीटेट को सभी सब्जेक्टों का 6 माह का कोर्स डिज़ाइन किया हूँ। 6 माह में ये पूरे कोर्स कंप्लीट होंगे, चाहे वह किसी स्टेट का टेट हो या फिर सीटेट हो। इस 6 माह में आपको 300 रुपये फ़ी देने होंगे यदि मेरे पेड ग्रुप में आप आना चाहते हैं तो। एक बार मात्र 300 रुपये, 6 महीने का आपका ये फ़ी है। या यदि मंथली आप देना चाहते हैं तो मंथली 100 रुपये फ़ी है। तो जैसा आप लोगों को उचित लगे आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। यहाँ प्रश्न देखिए, एक समूह है। एक समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? देखिए, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ 3 के प्राप्तांक, यानी यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। शेष 6 विद्यार्थियों, यहाँ पर शेष यानी बचे हुए 6 हैं। यहाँ 3 की बात हो रही है और बचा हुआ 6 आदमी है। तो 3 और 6 कितना हुआ? 9 स्टूडेंट हैं। यानी समूह में कुल कितने पहले हुआ? 9। ये पहले कुल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कुल कितने हुए? 9 हुए। यह समझ में आया। और समूह का औसत 63 है। समूह का औसत 63 है। तो कुल प्राप्तांक हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि यदि संख्या आपके पास दिया हुआ है, कुल संख्या, और औसत दिया हुआ है, तो कुल निकालने के लिए जो ये संख्या है, कुल संख्या और औसत, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करिए तो आपका हो जाएगा 567। कितना हो जाएगा? 567। ये कुल प्राप्तांक हुआ, यानी जितना लोगों ने प्राप्त किया है वो प्राप्तांक हुआ। अब यहाँ 3 के प्राप्तांक ये दिए हुए अलग अलग, किसी ने
78, किसी ने 69, किसी ने 48 प्राप्त किया है। तो 3 का प्राप्तांक कितना हुआ? 3 के कुल प्राप्तांक, 3 के कुल प्राप्तांक यानी तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए तीनों को। 195। अब शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? हमको 6 का औसत अंक नहीं पता है, तो सबसे पहले ये 9 का है। ये 9 आदमी का 567 है, बात को समझिए। और ये 3 आदमी का या 3 बच्चों का 195 है। तो जो बच गया घटा देंगे, जो बच जाएगा, ये तो 6 बच्चे हुए, इनका हो जाएगा कुल। तो हम लोग पहले 6 विद्यार्थियों की कुल प्राप्तांक 567 घटाओ 195 कितना होगा? घटाइए। 2, 7, 3। ये 6 का कुल हुआ। बच्चे 6 हैं और कुल इतना हुआ, तो 6 का औसत कितना होगा? यानी 372/6। इसको भागा देंगे, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसका औसत 62 आया। आगे देखें हम लोग। आप यहां दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। ये आपका कुल स्टूडेंट है और ये औसत है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि औसत दिया रहे तो इसका कुल पहले निकालिए आप। तो कुल निकालने के लिए ये दोनों को गुना करते हैं, जो औसत रहता है उसको, और जितने नंबर का औसत रहता है, यहाँ 28 छात्र है तो 28 का ये गुना करेंगे, जितना भी रहेगा उससे हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक 28 गुने 50 गुना करिए। 0, 40, 4, कितना हुआ? 1400। अब आगे पढ़िए। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। पहले था 28 छात्र, छोड़ा कितने ने? 8 ने छोड़ा। अब स्टूडेंट छोड़ने के बाद कितने स्टूडेंट बच गए? अब छात्रों की संख्या, जो छोड़ गया उसको घटाएंगे 20। आगे चलिए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। पहले औसत 50 था, अब ये 20 लोगों, जो बचे हुए लोग हैं, इनकी औसत हम लोग देखते हैं, तो इसमें औसत में 5 की वृद्धि हो गई, बढ़ गई। अब औसत प्राप्तांक 50 पहले था, 5 की वृद्धि हुई, यानी 55 हो गया। अब ये दोनों का कुल निकालेंगे। 20 बच्चे जो बचे हुए हैं, इसका प्राप्त औसत ये है, तो 20 बच्चों का कुल, 20 बच्चों का कुल प्राप्तांक
20 बच्चों का कुल प्राप्तांक 55 गुने 20 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 हुआ। देखिए 28 का था 1400 और 20 लोगों का हुआ 1000। तो ये 8 छात्र जो चल गए उनका कितना हुआ? घटाएंगे तो आ जाएगा, जो बच गया वो 400। यानी 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक 1400 में 1000 घटेगा 400। औसत कुल में से जितना रहता है उससे हम लोग भागा देते हैं। यहाँ 8 छात्र हैं, 8 स्टूडेंट हैं, 8 से भागा देंगे। भागा दीजिए, कितना आया? सॉरी, यहां गुना करेंगे तो 1000 नहीं 1100 होगा। 1100 यहाँ 300 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 8 37.5 होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया था, गुना में कभी कभी होता है, यहाँ पर मैं 50 मान के गुना कर दिया था। तो ये आपका फिर से देखिए 28 छात्रों का औसत दिया था, तो 28 छात्रों का पहले कुल निकालेंगे, फिर 8 चले गए तो बचे कितना? 28 में 8 चले गए तो 20 बचा। अब कह रहा था अब 20 का जब हम औसत निकालते हैं तो 5 की वृद्धि, जितना था उसमें 5 बढ़ गया, 50 था 50 में 5 बढ़ गया 55 हो गई। तो 20 बच्चों का कुल प्राप्तांक, ये औसत है और ये बच्चों की संख्या 20 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1100 हुआ। अब 8 छात्र जो चल गए, 8 चले गए थे, 8 का कुल प्राप्तांक यानी सम्मिलित में जो था और जो बचे हुए उसका घटा देंगे तो आपका 300 निकला। अब औसत निकाल दिए 37.5 हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? यहाँ पर एक चीज हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कुल कितने हैं या कुल लड़के कितने हैं या कुल लड़कियाँ कितनी हैं, ये कुछ भी दिया हुआ नहीं है। न टोटल है, न लड़के कितने यह भी नहीं है, और लड़कियां भी कितनी है ये भी नहीं दिया हुआ है। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार प्राप्तांक वाले प्रश्नों को लिया हूं, चूंकि आपके पास जो प्रश्न समस्या बनकर आ सकती है वही प्रश्न को मैं चुनता हूं। अब जब ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पास जाएंगे उसे आप इजी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर न कुल है, न लड़के हैं, न लड़कियां हैं, ये तीनों में से कोई भी संख्या दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि लड़के की संख्या x, पहले कुल मान लीजिए, कुल 100 मान लीजिए। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100। और लड़के की संख्या x, लड़कियों की संख्या कितना होगा? जितना कुल रहेगा कुल में लड़का घटा दीजिए तो जो बचा सो लड़की रहेगी। क्लियर हुआ? कुल मैंने 100 माना, लड़के x माना, तो लड़कियां कितना होगा? कुल में लड़के घटा देंगे, जो बचेगा सो लड़कियां रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब यहां लड़कियों की संख्या इतना हो गई। अब देखिए यहां पर कुल का प्राप्तांक दिया हुआ है, लड़कियों का भी प्राप्तांक दिया है और लड़कों का भी औसत, यानी तीनों औसत दिया हुआ है। तो पहले कुल प्राप्तांक हमको निकालना पड़ेगा। कुल प्राप्तांक निकालने के लिए जितनी संख्या रहती है उसमें हम लोग प्राप्तांक को गुना करते हैं। औसत प्राप्तांक आपका 68 है
तो 68 को गुना करेंगे, 6800 हो गया। पहले कुल प्राप्तांक निकाले। कुल प्राप्तांक के लिए कुल संख्या में कुल का औसत प्राप्तांक निकाल करके गुना कर दिए। अब चलिए लड़के की संख्या यानी लड़के की कुल प्राप्तांक, यहां कहता है लड़के की संख्या पहले लेकर के और हम लोग गुना करते हैं लड़के का औसत। लड़कों का ये वाला पीछे वाला है 60x। अब यहां पर लड़कियों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है तो लड़कियों का भी कुल प्राप्तांक निकाल लीजिए। जब औसत जहां पर है तो हम लोग कुल निकालते हैं, तो फिर यहां लिखेंगे लड़कियों की कुल प्राप्तांक। लड़कियों की संख्या है 100 माइनस x, इसमें से गुना कर दीजिए लड़कियों का प्राप्तांक 80। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये पहले इससे गुना होगा माइनस ये इससे गुना होगा। अब सोचिए ये कुल है, ये लड़कों का प्राप्तांक है, एक लड़कियों का प्राप्तांक है, तो ये कुल निकालने के लिए लड़का और लड़की का दोनों का जोड़ देंगे तो ये निकलेगा या नहीं। ये दोनों का हम जोड़ते हैं तो ये निकल जाएगा। जैसे अब मान लीजिए आपके कक्षा में 30 लड़की है और 20 लड़का है, कोई पूछेगा कुल कितना है तो जोड़ेंगे। तो इसी तरह से ये दोनों को जोड़ देंगे, 60x जोड़ 8000 घटाओ 80x बराबर 6800। ये दोनों एक जैसा है इसलिए ये दोनों के साथ जोड़ घटाव होगा। 60 में 80 घटाइए माइनस 20x, इसको हम इधर ले आएंगे, चूंकि ये प्लस है और एक जैसा है इसलिए ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस 20x बराबर घटाएंगे तो 1200। अब ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस कट गया, 20x बराबर 1200, इसलिए x बराबर 1200 बटे 20, 10 60। यानी लड़के कितने प्रतिशत हैं, 60%। चूंकि 100 मान चुके हैं इसलिए जो निकलेगा प्रतिशत में निकलेगा 60। आगे का प्रश्न देखिए, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। यहां देखिए संख्या दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका हम लोग कुल निकाल लेते हैं। कुल संख्याओं का योग 36 गुने 50 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 1800। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी, यानी 48 लेना था जबकि 23 ले ली गई थी। तो हम करते क्या हैं कि जो ले ली गई थी इसको हटा दीजिए और जिसको लेना था उसको जोड़ दीजिए। अब सही संख्या का योग, इसमें 23 जोड़ा गया है। अब मान लीजिए आप कोई चीज़ है, इसमें से जो चीज़ मिलाना चाहिए था वो नहीं मिलाकर दूसरा चीज़ मिला दिए और वो चीज़ बाहर में है, तब क्या किए, जो दूसरा मिलाएं इसको बाहर कर देंगे और जो मिलाना चाहिए था उसको अंदर कर देंगे। तो 23 लिया गया है तो इसको 23 को बाहर कर दीजिए। बाहर करना मतलब घटाओ, और 48 को जोड़ना चाहिए था तो 48 को जोड़ दीजिए। अब 1800 में 23 घटा करके 48 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1825। कुल टोटल होना चाहिए 1825, जबकि यहाँ पर 1800 है 36 का। तो अब औसत, अब
औसत। अब औसत कितना हो जाएगा? कुल टोटल 1825 है और 50 संख्याओं का औसत है, तो इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपका 36.5 आएगा ये आंसर। इस तरह का जब प्रश्न रहे, गलत हो जाना बाद में या गलती से आ जाना, तो जो गलती से ले लिया गया हो या छूट गया होगा, कभी लिखा रहता है छूट गया, तो जो छूट गया उसको बाद में जोड़ना है और उसके जगह पर जो ले लिया गया उसको निकाल देना है, घटाव कर देना है। उसको घटा निकाल देंगे तो बाहर चला गया, जो लेना चाहिए था वो अंदर चला गया। अंदर मतलब जोड़, और फिर जितना संख्या रहेगा उससे भागा दे देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। चलिए अब पांचवा प्रश्न। आपका ये प्रश्न जो हम लोग उसके पहले बना चुके हैं, 28 विद्यार्थी में से 8 विद्यार्थी निकल गए, उसी तरह से ये बनेगा। यहाँ पर 25 लड़कों की औसत ऊंचाई इतना है, तो सबसे पहले हम लोग 25 लड़कों की ऊंचाई का योग निकाल लेंगे। 25 लड़कों की ऊंचाई का योग। ऊंचाई का योग तो हम लोग जानते हैं, ये दोनों औसत और जितना संख्या रहता है ये दोनों को गुना करते हैं। 1.4 गुना 25, इनको गुना करिए, ये 35 मीटर हुआ। अब इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़ के चले जाते हैं। देखिए जाने वालों की संख्या कितनी? 5। तो बचे अब कितना? 25 था, उसमें 5 चला गया, 20 बचा। और की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष चले जाने के बाद जो शेष बचे, शेष 20 लड़कों की औसत जो पहले औसत था इसमें वृद्धि होती है, यानी जोड़ देना है। यदि कभी आपका यहाँ पर कमी होती है तो आप यहाँ पर घटाव करेंगे, जोड़ेंगे ये दोनों को, तो आपका 1.55 हो जाता है। अब जो शेष 20 हैं उसी का ऊंचाई का योग निकालेंगे। 20 लड़कों की ऊंचाई का योग, 20 लड़कों का औसत ये है, इसमें लड़कों की संख्या 20 है, हम लोग गुना करते हैं, गुना करिएगा 31 मीटर आएगा। अब कहता है 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या होगा? तो ये 25 का योग है, ये 20 का योग है, तो घटाने के बाद जो निकलेगा वो 5 लड़कों का योग होगा। 5 लड़कों की ऊंचाई का योग 35 घटाव 31 बराबर 4 मीटर। अब 5 का औसत निकालेंगे, तो हम लोग बार बार बता रहे हैं कि औसत निकालने के लिए जो कुल रहेगा उसमें ये संख्या से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 40, 0.8 मीटर। आगे देखिए, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान। यहाँ देखिए इस तरह का प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर तापमान की जगह कुछ दूसरा संख्या या औसत भार या कुछ भी था, लेकिन दूसरा चीज रहता था, लेकिन अवधारणा एक जैसा है। यहाँ प्रथम 4 दिन का औसत तापमान है, तो यहाँ प्रथम 4 दिन की तापमानों का योग, प्रथम 4 दिनों की तापमान
का योग। हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, यानी प्रथम 4 दिन का तापमान, सभी 4 दिन का अलग अलग तापमान था, चारों को जोड़ेंगे तो आपका इतना आएगा। फिर यहां कहता है अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान, तो हम अंतिम का फिर लिख लेंगे, अंतिम 4 दिनों की तापमान का योग। ये 4 दिनों का औसत तापमान इतना था। अब ये प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन, ये दोनों का तापमान हम लोग जोड़ते हैं, यानी सभी तापमानों का योग। इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो इतना होगा। इसको 4 दिन का पहले का और अंतिम दोनों को जोड़ देते हैं। अब यहां पूरे सप्ताह का औसत तापमान दिया हुआ है, तो पूरे सप्ताह की तापमान का योग, पूरे सप्ताह का है 40.6 × 7, ये हो जाएगा 284.2। अब चौथे दिन का तापमान हमको निकालना है। 8 दिन, यहाँ प्रथम 4 और अंतिम 4, 4 4 8 दिन, और यहाँ सप्ताह में तो 7 दिन होता है। तो चौथा दिन जो बीच का दिन है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये कुल टोटल है इसमें से इसको घटा देंगे। चौथे दिन की तापमान, दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने 2 प्रश्न को छोड़ दिया। ये आज का होमवर्क है। आप सभी को इसका होमवर्क पूरा करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही यदि आप मेरे पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जिसकी फ़ी एक बार में 300 रुपये, ये 6 माह तक के लिए है, या फिर 100 रुपये मंथली है, तो पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो पेड CTET लिख करके इस व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।